बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए चिकन शोरबे की रेसिपी लेकर आई हूँ। चिकन की शोरबे की रेसिपी कोई ख़ास इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे, कोई मसाला जात इसमें कोई जो है वो स्पेशल नहीं होगा। बस इस डिश को हमने स्पेशल बनाना है और आप लोगों ने मेरी वीडियो को आखिर तक देखना है। ये चिकन शोरबे के लिए जो मैंने मसाले इस्तेमाल किए, ये आम इस्तेमाल होने वाले बावर्ची खाने में मिलने वाले, आपको आसानी से ये सारे मसाले मिल जाएंगे। ये आप लोग देख रहे हैं, ये सारे इंग्रेडिएंट्स मैंने रखे हैं और आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताती जाऊंगी इनके इस्तेमाल किस तरह करने हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अपनी रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने देगचे में हाफ कप जो है वो ऑयल लिया और 2 मीडियम आनियन लिए। आनियन को मैंने बिल्कुल रफली जो है वो काट लिया था, ना मैंने इनको चॉप किए और ना मैंने इनको ग्राइंड किए। बस आप लोग मेरी वीडियो को देखते जाएं और साथ साथ आप लोग जो टिप्स होंगी और जो तरीक़ाकार होगा वो आप लोग इसको फॉलो करो। अब यहाँ पर जब प्याज हमारा हल्का सा ब्राउन हुआ तो उसमें मैंने लहसुन, अदरक और एक हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। अदरक यहाँ पर जो है वो मैंने 1 चम्मच ली है, ठीक है, कम लिए। चिकन में अदरक जो है वो कम इस्तेमाल होती है। हाँ, लहसुन आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेरे पास चिकन था वो ½ kg था, ठीक है। अब इसमें मैंने जो है वो 4 अदर टमाटर डाले। यहाँ पर 4 टमाटर डाले, इनको मैंने देखने आप लोग ग्राइंड वगैरह नहीं किया, बिल्कुल उसी तरह काट के चाप में जो है वो डाल दिए। अब यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल के मैंने इनको स्टीम दी ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। अब मसालों की तरफ आते हैं। मसाले आप गौर से देखें, वही आम यूज़ के मसाले हैं जी। सुरख मिर्च आ गई हमारे पास यहाँ पर 1.5 चम्मच। 1 चम्मच मैंने हल्दी पाउडर लिया और 1 चम्मच मैंने रंग वाली मिर्च ली, ठीक है, कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो इसमें मैंने डाली। अब यहाँ पर मैंने नमक जो है वो हस्बे ज़ायका डाला। ये 4 चीज़ें सिर्फ इसमें मैंने डाली हैं फ़िलहाल, ठीक है। इसमें मैंने कोई ख़ास मसाला नहीं डाला, कुछ भी नहीं। धनिया पाउडर है, ये 1 चम्मच मैंने लिया खुशबू के लिए। ये तो आम जो है इस्तेमाल होता है, घर में मिल जाता है, ठीक है। यानी कि ये रेसिपी जो हमारी शोरबे वाली है ये आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। बस आप लोगों ने जो है वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है और कि कैसी लगी, और इसको लाजमी अपने घर में आप लोगों ने ट्राई करना है। आज का सर्दियों के दिन है तो इसमें ये शोरबे वाला सालन जो है वो बड़ा पसंद किया जाता है। और यहाँ पर टमाटरों को मैं जो है वो अच्छे तरीके के साथ चमचे के साथ जो है वो कूट रही हूँ। अब ये टमाटर हमारे जो है वो ऑलमोस्ट गल चुके हैं, प्याज भी हमारा अच्छा हो गया। ये देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त बना है जी, माशाल्लाह। हमारी ग्रेवी ज़बरदस्त किस्म की तैयार हुई है। अब यहाँ पर जो स्टेज आ रहा है हमारे पास, इस स्टेज पे हमने अपना चिकन इसमें डाल देना है। चिकन को थोड़ा सा चला के फिर जो हमारे पास आलू होंगे वो भी हमने लेने हैं। अब ½ किलो मेरे पास चिकन था और इसमें मैंने 2 अदद आलू डाल दिए। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है, आप लोग जितना खाना चाहते हैं उसमें आप लोग डाल दें, ठीक है। बहरहाल मेरी रेसिपी की ये जो क्वांटिटी थी वो मैंने आप लोगों को बता दी। 2 आलू और ½ kg मैंने चिकन जो है वो अच्छे तरीके से अपने मसाले में भूनना है और मैंने 5 मिनट तक इसकी भुनाई की है। और उसके बाद भुनाई करने के बाद मैंने इस पर 2 कप पानी ऐड किए, यानी 1 कप में हमारे आलू और चिकन गल जाएगा और दूसरा कप हमारे पास जो है वो शोरबे का रह जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हमने 15 मिनट के लिए बिल्कुल धीमी आंच पे रख लेना है और 2 हरी मिर्ची मैंने इसमें डाल दी। अब देखिए 15 मिनट के बाद माशाल्लाह हमारा सालन बिल्कुल तैयार हो गए। आलू गल चुके थे, गोश्त भी हमारा जो है वो गल चुका था। हमारी रेसिपी जो थी वो तैयार हो चुकी थी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ज़ीरा जो है वो इस पर डाल दिया। नमक कम लग रहा था मुझे तो नमक मैंने इसमें थोड़ा सा और ऐड कर लिया। अब ये जो आखिर पे चीज़ें आती हैं जी, धनिया होगी और हरी मिर्च है और यहाँ पर मैंने एक यहाँ पर डाल दिया था जी स्टार, ठीक है। और ये मिर्चें जो है वो मैंने काट के इसमें डाल दी। रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। अब इसको हम डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने डिश आउट किया और शोरबा हमारा कितना मज़े का लग रहा है और बड़ी ज़बरदस्त हमारी रेसिपी तैयार हुई है। ज़ायकेदार भी है, खुशबूदार भी है। आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और वीडियो को लाजमी लाइक करना है, दुआ में याद रखना है। शुक्रिया।